अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हारिस रऊफ, वहाब रियाज, आकिब जावेद, शाहीन शाह अफरीदी, ये चार लोग जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर फड्डा करने के मूड के अंदर हैं और आने वाले दिनों के अंदर शायद लगता है कि इन लोगों का फड्डा हो भी सकता है। हारिस रऊफ ने दौरा ऑस्ट्रेलिया से मना किया, इसके ऊपर वहाब रियाज जो है वो गुस्सा हो गए और आकिब जावेद ने वहाब रियाज को सुना दी। और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी क्या दौरा न्यूजीलैंड के लिए फास्ट बॉलिंग के लिए T20 के हारिस रऊफ को लेगा या नहीं, क्योंकि लाहौर कलंदर से दोनों का ताल्लुक है, दोनों की दोस्ती भी है। क्या ये दोस्ती जो है ये एक दुश्मनी के अंदर तब्दील होती हुई नजर आ रही है? क्या शाहीन शाह अफरीदी अब कप्तान बनने के बाद उसका रवैया जो है क्या वो चेंज होता हुआ नजर आएगा, या वो बोलेगा कि मुझे हारिस रऊफ चाहिए T20 फॉर्मेट के लिए? हारिस रऊफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कैसे कर रहा है? और जो वहाब रियाज बैठकर जो बोल बच्चन दे रहे थे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हारिस रऊफ को ऐसा नहीं करना चाहिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ है। वहाब रियाज साहब, आप खुद भी ये वाली हरकत कर चुके थे जब आपने और आमिर ने टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। आपने खुद कहा मिसबाउल हक और वकार यूनुस को कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा। यही वाली चीज अगर आप करें तो सही, दूसरा करे तो गलत है। ये कौन सा दोहरा मायार है? और आज बैठकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये वाली बात करते हुए नजर आते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिन खिलाड़ियों का होता है उनको किसी भी फॉर्मेट के अंदर हम डाल दें, उनको खेलना चाहिए। और इस वक्त फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तान का कमजोर है। हम चाह रहे थे कि हारिस रऊफ को टेस्ट टीम के अंदर शामिल करें, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अब वहाब रियाज की बातों से ऐसा लग रहा है अगर वहाब रियाज इस बात को मुख्तसर करके आगे बढ़ जाते तो ये वाली बात जो है वो शायद डिस्कस ना होती। लेकिन वहाब रियाज ने उसके बाद भी गुफ्तगू की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वहाब रियाज ने ये वाली बात की है। 2-3 दफ़ा उन्होंने इस पॉइंट को उजागर किया है कि हारिस रऊफ को हमने बहुत समझाने की कोशिश की, हमने उसको कन्विंस करने की कोशिश की, वो नहीं माना और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाली बात इस तरह करके अब उन्होंने खुद इस चीज़ को बढ़ावा दिया है और वो वाला काम वो खुद भी कर चुके हैं। याद रहे कि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने जिस तरह टेस्ट क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार की थी, तो वहाब रियाज ने उस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की थी या नहीं, ये उनसे कोई पूछे तो उनको गुस्सा आ जाएगा शायद, या फिर ये वाली बात करेंगे। उसके बाद अब आकिब जावेद ने जो है वो एक तरह से बेवकूफ़ाना बयान दिया है। उन्होंने कहा है हमने तो उसको सिखाया ही, वाइट बॉल का बॉलर बनाया है, टेस्ट फॉर्मेट उससे क्यों खिलवाया जा रहा है? ये वाला एक बेवकूफ़ाना, एक फास्ट बॉलर होता है उसको तमाम तर फॉर्मेट के लिए तैयार किया जाता है। अगर आप किसी फास्ट बॉलर को ये कहें कि ये टेस्ट मैच नहीं खेल सकता, तो काहे का कौन सा फास्ट बॉलर होता है जिसको हम कहते हैं कि टेस्ट फॉर्मेट का नहीं है? असल फास्ट बॉलर होता ही टेस्ट फॉर्मेट का है। उसके बाद T20 और वनडे जो है ये तो एक एडिशनल चीज़ है। अगर बंदा फास्ट बॉलिंग के अंदर बेहतरीन और कामयाब है तो उसके बाद T20 और वनडे के अंदर भी कामयाब रहेगा। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर एक बर्डन पड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये बर्डन हारिस रऊफ की तरफ से डाला गया है, जिसलिए मैंने आपसे कहा कि दोस्ती क्या दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी? शाहीन शाह अफरीदी वनडे भी खेल रहा है, T20 भी खेल रहा है, टेस्ट मैच भी खेल रहा है और उसके बाद अब शाहीन शाह अफरीदी जब दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जाएगा तो उसका साथ कौन देगा? इस तरह का एक प्रीमियर फास्ट बॉलर है, उसके साथ एक अच्छा एग्रेसिव फास्ट बॉलर चाहिए था। हारिस रऊफ की शक्ल के अंदर जो वहाब रियाज बोल रहे थे कि हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश की है, ये जो दो खिलाड़ी हैं इनके साथ हसन अली या फ़हीम अशरफ वगैरह कोई ना कोई, मीर हमजा, ये कोई ना कोई लग जाता। लेकिन उन्होंने कहा था कि उनकी प्लानिंग जो थी कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ वाइट रेड बॉल के साथ जो इफ्तिताह करेगा स्पेल का शुरू का नई बॉल के साथ, तो उसके लिए हारिस रऊफ एक बेहतरीन ऑप्शन था और उन्होंने घंटा दिखा दिया है, बिल्कुल बता दिया है कि मैं भाई टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, मैं वनडे और T20 खास तौर पर T20 के ऊपर तवज्जो रखूंगा। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जाए भाड़ में, अब आप तब्दीलियां करें, कुछ भी करें, उसने खास तौर पर साफ मना कर दिया है। और अब वो आकिब जावेद जो है वो वहाब रियाज को बातें सुनाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कैसे किसी के साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं, T20 का इतना ज़्यादा बोझ हो रहा है, अभी T20 न्यूजीलैंड के साथ होगा, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के साथ होगा, PSL है, उसके बाद और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मसरूफियत हैं। तो आकिब जावेद साहब, जब आप फास्ट बॉलिंग करते थे तो आपने कभी ऐसा किया था? अगर आप करते तो अगले दिन टीम से बाहर हो जाते। अब ये वाली चीज़ अहम है कि हारिस रऊफ को क्या T20 फॉर्मेट के अंदर
वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो रहा है, उसके फ़ौरन बाद न्यूजीलैंड से T20 सीरीज़ है और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ से है। अगर ऐसा कुछ होता है कि हारिस रऊफ को, जैसा कि लग रहा है इस वक्त वहाब रियाज की बातों से, कि वो जो है उसको सज़ा देंगे और पीसीबी एक तरह से हारिस रऊफ के जो है मुकाबिल आके खड़ा हुआ है हारिस रऊफ की अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि बेवकूफ़ाना फैसला किया था मोहम्मद हसनैन ने और नसीम शाह ने। इन दोनों ने अपनी इंजरी को खुद दावत दी थी और आज टीम से बाहर बैठे हुए हैं। मोहम्मद हसनैन तो बहुत ही अच्छा बॉलर था, उसने अपने आप को खुद ज़ाया किया है। नसीम शाह इंजरी का नहीं बताया। अब इस तरह क्या हुआ, पाकिस्तानी टीम के ऊपर बोझ बढ़ गया और सारा बोझ जो है वो इस वक्त शाहिनशाह अफरीदी के कांधों के ऊपर है और वो अकेला जो है वो टीम को रेड बॉल के अंदर कैसे संभालेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। और जो आकिब जावेद साहब जो इस वक्त अपने खिलाड़ियों की साइड ले रहे हैं, वो सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि PSL के अंदर मेरे तमाम फास्ट बॉलर जो हैं वो रेस्ट रहें और सेहतमंद रहें। और शाहिनशाह बेशक थक रहा है तो थके, लेकिन उनका कप्तान भी वो है, उसकी भी उनको फिक्र होनी चाहिए। लेकिन क्या आकिब जावेद कोई शाहिनशाह अफरीदी के बारे में कोई फैसला कर चुके हैं कि इसकी जगह किसी और को लगाना है, क्या करना है? ऐसा कुछ हो रहा है। आने वाले दिनों के अंदर बहुत दिलचस्प खबरें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये मामला अभी और बढ़ेगा और इस बारे में जो कुछ भी होगा सबसे पहले आपको इस चैनल के अंदर जानने का मौका मिलेगा। इस वक्त आपकी अपनी क्या सोच है? हारिस रऊफ ने जो किया है सही किया है, आकिब जावेद जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और वहाब रियाज ने जो कुछ किया है आने वाले दिनों के अंदर क्या करता हुआ नजर आता है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।